वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ कंसोलिडेटेड मार्कशीट साझा किया था। अब इंडिविजुअल मार्कशीट भी जारी कर दी गई है। तो अभी तक जितने प्राप्त मार्कशीट हैं हमारे पास वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आगे और भी मार्कशीट हमारे पास उपलब्ध होंगे तो वो भी आपके साथ साझा करूँगा। ये जो मार्कशीट है वो इस बार की AIR रैंक 13 यानी कि रैंक 13 की गौरव बुधानिया की मार्कशीट है। इनका मीडियम मेंस के लिए इंग्लिश था, किंतु इन्होंने इंटरव्यू हिंदी माध्यम में दिया था और ऐसा आप संभव है आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें 128 यानी कि सामान्य अंक प्राप्त हुए हैं। GS पेपर 1 में 108, GS पेपर 2 में 114, GS पेपर 3 में इन्हें प्राप्त हुए हैं 90 अंक और GS पेपर 4 में 115 अंक। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी इस बार का टॉपर का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें पेपर 1 में इन्हें 160 और पेपर 2 में 135 अंक प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में जैसा कि आपको मैंने बताया था 173 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं और टोटल 1023 अंक इन्हें मिले हैं। ये जो आप दूसरी मार्कशीट देख रहे हो वो सुनील कुमार धनवंता की है, हिंदी माध्यम से हैं, मीडियम पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे में 144 अच्छे अंक हैं। GS पेपर 1 में 80, 2 में 85, 3 में 76 और 4th में 93 यानी 3 जो GS का पेपर है उसमें इन्हें थोड़े कम अंक प्राप्त हुए। इसके बाद इन्होंने इस बार ऑप्शनल चेंज करके यानी कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के प्रभाव में इन्होंने ऑप्शनल चेंज किया इस बार। ऐसा नहीं कहता हूँ कि इनका ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, व्यक्तिगत निर्णय भी था और इनके नंबर आप देख सकते हैं कि अच्छे नहीं प्राप्त हुए हैं इस बार, यानी कि इनके रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थे अगर नहीं हो पाई, क्योंकि ऑलरेडी चयनित हैं तो इनका मूल उद्देश्य रैंक इम्प्रूव करना था, तो उसमें एक ऑप्शनल बड़ा रोल है और दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में इन्हें अंक कम प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में इन्हें 157 यानी 157 अंक प्राप्त हुए हैं। विपिन कुमार द्विवेदी, ये भी हिंदी मीडियम का मार्कशीट है। ऐसे में 135, GS में इन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में इन्हें एक्सेप्शनली कम नंबर मिला है, मात्र 143, जबकि ऑप्शनल पेपर यानी हिंदी लिटरेचर में इन्हें भी अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए, 128 और 137। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर ले लेंगे और एकदम अच्छे अंक मिलेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी हिंदी में बहुत अच्छी लेखनी नहीं है, बर्तनी दोष करते हैं आप, तो आपके हिंदी में अच्छे अंक मिले इसकी गारंटी नहीं है। तो किसी के प्रभाव में आकर या किसी का देखा देखी आप ऑप्शनल चेंज करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि जो आपका ऑप्शनल है अगर उसमें आप पिछली परीक्षा में 130, 140, 145 अंक ला चुके हैं तो ज़्यादातर प्रयास करें कि उसी ऑप्शनल में ऐड ऑन किया जाए, कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, जिससे आपके अंक जो हैं 10 से 20 और उसी ऑप्शनल में इंक्रीज हों। नए ऑप्शनल बदलने से अच्छा है कि जो आपका उपलब्ध ऑप्शनल है उसी को आप अच्छे से तैयारी करें। अगला जो मार्कशीट है वो गिरधारी लाल मीणा की है। आप एक चीज़ देखोगे कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनको निबंध में अच्छे अंक प्राप्त हुए। इन्हें भी निबंध में 147 जो कि एक अच्छा अंक माना जाता है। GS पेपर 1 में 83, 2 में 103, पेपर 3 में इस बार आप देखोगे कि इन जनरल कम अंक मिले हैं और GS पेपर 4 में 106। इन्हें ऑप्शनल में 128 और 129 अंक प्राप्त हुए हैं और इंटरव्यू में 160 अंक मिले हैं। अगर आप ऑप्शनल के एनालिसिस देखना चाहते हो तो ऑप्शनल के अंक पे भी गौर करना आप। हिस्ट्री ऑप्शनल है इनका, माध्यम हिंदी। अगली जो आप मार्कशीट देख रहे हैं ये मिंटू लाल मीणा की है। इन्हें ऐसे में 121,
जीएस के चारों पेपर में इन्हें 80 से 90 के बीच अंक प्राप्त हुए हैं औसतन। इनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री है, 122 और 138 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं ऑप्शनल में, और इंटरव्यू में इन्हें कम नंबर प्राप्त हुआ है 149, जबकि इस बार इंटरव्यू में 212 अंक भी छात्रों को मिले हैं। यानी आप देख सकते हो कि 63 अंक से लेकर 70 अंकों का गैप इंटरव्यू ने भी इस बार कायम किया है। ये जो आप मार्कशीट देख रहे हैं ये देवेंद्र प्रकाश मीना की है। इन्हें एसए में 138, पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक औसतन 80 से 90 के बीच अंक मिले हैं। हिंदी लिटरेचर में इन्हें 133 और 138 अंक मिले हैं, और इंटरव्यू में 173, जो कि एक अच्छा सम्मानजनक अंक है, प्राप्त हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 से 3 घंटे में हम 1 से लेकर 10 यानी 1 से लेकर 10 तक जो टॉपर्स हैं उनके ऑप्शनल विषय और उन्हें जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 4 और एसए में कितने अंक मिले हैं उनके मार्कशीट के साथ हम जरूर आपसे अवगत कराएंगे। धन्यवाद।